अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर करीब आ चुका था। मैंने बाइक मेन रोड से अपनी गली की तरफ मोड़ ली। लगता था कि लाइट गई हुई है। अचानक एक नकाबपोश बाइक के एकदम सामने आ गया। मैंने घबरा कर ब्रेक लगाई और इससे कबल कि मैं कुछ समझ पाता, इसने बाइक के करीब आकर पिस्तौल मेरी कनपट्टी से लगा दिया और आवाज़ को दबाते हुए बोला, मोबाइल निकालो। मैंने फौरी तौर पर नताइज की परवाह किए बगैर इसको ज़ोर का धक्का दिया और वो जो बाइक से चिपका खड़ा था, इसने फौरी रिएक्शन के लिए शायद तैयार ना था। लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। मैंने इसको जा लिया और 3-4 थप्पड़ कस कस कर लगाए। इसके हाथ से पिस्तौल गिर चुका था। मैंने इसको काबू किया और एक हाथ से इसका नकाब उतार दिया। इसकी शक्ल देखकर मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। वो कोई नहीं, मेरा अपना नौकर था जो कि आज छुट्टी पर था। मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैं चीख पड़ा, एहसान फरामोश, मुझे शक तेरी आवाज़ से ही हो गया था। तूने जिस घर का नमक खाया वही नमक हरामी की। हम तुझसे हुस्न सलूक से पेश आते थे, तनख्वाह के अलावा भी वक्त पे वक्त तेरे काम आने की कोशिश की, और तूने इसका ये सिला दिया कि पिस्तौल लेकर आ गया। इसकी शक्ल रोने वाली हो गई। नहीं साहब, वो पिस्तौल नकली है, आप खुद चेक कर लीजिए। मैंने गुस्से से पूछा, तो फिर इस हरकत की क्या ज़रूरत थी? अगर पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे या बेगम साहिबा से कहना चाहिए था। अब चलो सीधे थाने। वो घबरा कर बेइख्तियार बोल पड़ा, नहीं नहीं साहब जी, थाने मत ले जाएं। ये हरकत मैंने बेगम साहबा के कहने पर की है। क्या? मेरे सर पर गोया हैरत का आसमान गिर पड़ा था। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, जी हाँ साहब। बेगम साहबा ने बोला था, घर आकर वो इस मनहूस मोबाइल में ही हर वक्त घुसे रहते हैं। तुझे हर कीमत पर आज ये मोबाइल छीनना है, वरना तेरी नौकरी से छुट्टी। मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।